गुड मॉर्निंग उदय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है बेटा वो क्लास 12 से है और बायोलॉजी से। और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा 14 यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। इस पार्ट की एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध है जिसके अंदर हमने कल चर्चा की थी बेटा। एक तो इसकी पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, इसके बाद सेकंड अपन ने बात की थी पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, और थर्ड की थी बेटा पारिस्थितिक तंत्र के घटक। यानी 3 पर अपन चर्चा कर चुके हैं, जो जिसकी वीडियो बेटा चैनल पर उपलब्ध है। आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। ठीक है। आज का जो बेटा टॉपिक है, आज हम 2 पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेटा जैविक घटक पर और फिर करेंगे अपन अजैविक घटक पर। यानी कि आज की जो वीडियो है बेटा इन 2 पर होगी और ये वीडियो नंबर 2 होगी। ठीक है। तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक पर। तो बेटा आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है बेटा जैविक घटक। जैविक घटक होता क्या है? जैविक का अर्थ होता है बेटा सजीव। यानी कि इस घटक में, यानी कि इस पार्ट के अंदर हम बेटा सजीवों को लेकर के आएंगे। सजीव वो होते हैं जिनके अंदर बेटा अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता होती है, गति करते हैं, श्वसन करते हैं। इस प्रकार के जितने भी जीव आते हैं बेटा जैविक घटक के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि बेटा जैविक घटक की परिभाषा क्या होती है। पहले अपन बात करते हैं जैविक घटक का डेफिनेशन। ठीक है ना। चलिए, तो इसकी जो परिभाषा है वो बेटा इस प्रकार से है। सभी सजीवों का घटक है। यानी कि ये जो जैविक घटक है बेटा सभी सजीवों का घटक है। किन घटक है बेटा? सजीवों का, जो कि इस प्रकृति में समुदाय के रूप में रहते हैं। यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर बेटा एक ग्रुप के अंदर रहते हैं, वो सजीव, यानी कि वो जैविक घटक के अंदर आते हैं। एक बार और अपन बात करें, यानी कि जैविक घटक के अंदर बेटा सजीवों को रखा गया है। यानी कि जो कि इस प्रकृति में, यानी कि इस पृथ्वी पर एक समुदाय के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात वो कहलाता है आपका जैविक घटक। अब जैविक घटक के जो पार्ट्स हैं बेटा, सबसे जो पहला भाग है जैविक घटक का वो है बेटा उत्पादक। और उत्पादक का अर्थ होता है बेटा जो अपना भोजन खुद बनाए या पैदा करें या उत्पन्न करें। जैसे कि शब्द से ही आप जान गए होंगे, उत्पादक यानी पैदा करने वाला। ठीक है। तो इस कैटेगरी के अंदर बेटा उनको रखा गया है जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं या फिर किसी और पर निर्भर रहते हैं। अब इस उत्पादकों को बेटा 2 भागों में बांटा है। सबसे जो पहला भाग है बेटा है सपोषी। जो पहला पार्ट है इसके अंदर, किसके अंदर बेटा? उत्पादक का। और वो है बेटा सपोषी। सपोषी कहते हैं खुद अपना भोजन, पोषी कहते हैं भोजन को, स्व यानी खुद, जो अपना भोजन खुद बनाए। ये इसकी हो गई बेटा क्लियर, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि ये इसका अर्थ होता है। अब इसकी पढ़ते हैं बेटा डेफिनेशन। यानी कि वे सजीव पादप, पादप कहते हैं प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे या बड़े पेड़ पौधे, शाक झाड़ी वृक्ष, कुछ भी होता है बेटा। वे सभी पादप, यानी कि वे सभी पादप जो प्रकाश संश्लेषण, जो कि बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो बेटा सपोषी कहलाते हैं। राइट। और आप समझ गए होंगे कि इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है बेटा हरे पादप, यानी कि जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। अब इसकी जो रिएक्शन है वो भी मैंने लिख दी बेटा। 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यानी कि जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में? यानी कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बेटा ये क्या बनता है आपका 6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। और 6O2 यानी ऑक्सीजन और बेटा जल बनता है। ये बेटा सपोषी का एक क्लियर सी परिभाषा है, इसकी रिएक्शन है और इसका एग्जाम्पल से। मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। एक बार अपन और बात करते हैं। सपोषी कहते हैं कि यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाए, एक छोटी सी लैंग्वेज में। वे सजीव पादप जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो बेटा सपोषी कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका हरे पादप। ठीक है। और इसकी रिएक्शन भी मैंने दे दी यहाँ पर। 6CO2 प्लस 12H2O इजकल टू बेटा इस 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये बेटा आपका हो गया सपोषी। ठीक है। अब आता है विषमपोषी। तो मैंने अभी आपको कहा कि उत्पादों को 2 भागों में बांटा है, एक सपोषी एक विषमपोषी। तो अब आते हैं बेटा विषमपोषी की परिभाषा में। यानी कि वे सभी जीव
ठीक है। जो भोजन के लिए बेटा भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते, यानी कि वे अपना भोजन नहीं बना सकते, तथा वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इसका होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है, रूप से बेटा वो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। किनके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। वो उनको बोलते हैं बेटा विषमपोषी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपके दोनों भाग हो गए, एक सहपोषी एक विषमपोषी। विषमपोषी में बेटा जैसे आप जानते हो कि मनुष्य भी हो सकता है, गाय भैंस भी हो सकते हैं, यानी कि जंतु भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो जैविक घटक है, यानी कि पहला भाग तो हो गया बेटा उत्पादक। अब आता है बेटा उपभोक्ता यानी कस्टमर, ठीक है। अब बेटा उपभोक्ताओं को उपभोक्ता कहते हैं जो कि किसी चीज़ का यूज़ करे, किसी चीज़ का सेवन करे। अब उपभोक्ता भी तो बेटा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो 12th की जो बायो है उसमें बेटा 3 भागों में बाँटा गया है। वैसे सर्वाहारी भी है, सर्वाहारी कहते हैं जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, ठीक है, वो सर्वाहारी कहते हैं। लेकिन अपन मोस्टली अपन 3 में बात करेंगे। एक प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कस्टमर। तो पहला लेंगे अपन प्राथमिक उपभोक्ता, राइट, ठीक बेटा। अब इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। वे जीव जो भोजन के लिए बेटा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली जो है हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो बेटा प्राइमरी कस्टमर कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे गाय बकरी यानी कि शाकाहारी जीव होते हैं, वो आते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? प्राइमरी कस्टमर्स में। मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। सेकंड है आपका द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकंड कस्टमर। अब इसकी बात करते हैं, यानी कि वे जीव जो भोजन के लिए शाकाहारी उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जो सेकंड कस्टमर है वो बेटा प्राइमरी कस्टमर पर निर्भर रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल फॉर जैसे अपन देखें बेटा, जैसे कि मेंढक, राइट, कुत्ता बिल्ली, है ना, ये चीज़ें बेटा, ये जो जीव हैं ये सेकंड कस्टमर के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि वे जीव जो भोजन के लिए शाकाहारी उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। अब जैसे शाकाहारी में जैसे मान लो बिल्ली रहती है बेटा चूहों के ऊपर, कुत्ता भी जो है वैसे मांसाहारी होता है, यानी कि वो भी शाकाहारी जीवों खाता है, जैसे वो छोटे छोटे जीवों को खा सकता है। मेंढक भी खाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि थर्ड कस्टमर कहते हैं कुछ मांसाहारी जीव जो दूसरे मांसाहारी जीवों या द्वितीयक उपभोक्ताओं पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि तो जो थर्ड कस्टमर है वो बेटा मोस्टली जो है या तो वो छोटे जो मांसाहारी जीव हैं उनको खा जाएगा, राइट, या फिर जो सेकंड कस्टमर्स है उनसे अपना भोजन प्राप्त करेगा, ठीक है, जैसे शेर चीता बाघ इत्यादि। अब वैसे सर्वाहारी भी आती है। सर्वाहारी बेटा वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे मनुष्य, ठीक है। तो ये हो गए बेटा आपके उपभोक्ता। अब आते हैं, मैंने अभी बात करी जैविक घटक की, तो जैविक घटक में आपके देखो एक तो हो गया आपका उत्पादक और दूसरा हो गया उपभोक्ता। उपभोक्ता हो गया आपके 4 प्रकार, प्राइमरी कस्टमर, सेकंड कस्टमर और तृतीय कस्टमर, और लास्ट में आ गया सर्वाहारी। अब आते हैं बेटा अजैविक घटक। चलिए बेटा, अब आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक जो होते हैं बेटा, इसको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहला कार्बनिक, पहला है अकार्बनिक, दूसरा कार्बनिक और दूसरा है जलवायुवीय कारक, राइट। चलिए, पहला है अकार्बनिक पादप यानी अकार्बनिक तत्व या पदार्थ। इसको बेटा 2 भाग आते हैं इसमें। पहला आता है खनिज तत्व, जैसे कि खनिज होते हैं जैसे कि पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये जो तत्व हैं इनका यूज़ क्या होता है बेटा, जो प्लांट्स हैं वो अपनी वृद्धि के लिए यूज़ करते हैं, अपने अपने शरीर की वृद्धि के लिए, यानी कि वो बड़े होते हैं इनकी उपस्थिति में। इसके अंदर बेटा गैसेस भी दिया गया है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। यानी कि अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि अकार्बनिक पदार्थ में आपका खनिज तत्व आएंगे और आपकी गैस आएगी, इसमें आपका पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। गैसेज आएंगी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। सेकंड है बेटा कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जिसके अंदर कार्बन की उपस्थिति होती है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स है,
फैट यानी कि वसा और प्रोटीन, ये बेटा 3 कैटेगरी किसमें आती है बेटा? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक पदार्थ में। तो रहता है बेटा जलवायवीय कारक। जलवायवीय जो जल की उपस्थिति में किया जाता है, जैसे कि तापमान, टेम्परेचर, वर्षा, राइट, वायु, आर्द्रता यानी नमी, वायुमंडलीय दाब और सौर ऊर्जा। तो अब आपके पास अजैविक घटक के 3 भाग हो गए, आपका एक कार्बनिक पदार्थ और जलवायु पदार्थ। तो ये तो बेटा आज की इस पार्ट की सेकंड वीडियो थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिससे आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। तीसरी जो वीडियो आएगी वो इसके आगे की आएगी। धन्यवाद।